So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and I welcome you all to this lecture. So, in today's lecture, we will discuss vectors, lecture number 4. We have discussed unit vectors, introduction to vectors and scalar quantities, and types of vectors. So in previous lecture I have discussed unit vectors and unit vectors I cap, j cap, k cap in xyz axis. So in today's lecture we will continue with the unit vectors and solve some numericals and also discuss how to calculate magnitude of a vector. ठीक है, हम आज ये भी पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे निकाला जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर यूजिंग यूनिट नोटेशन। मतलब यूनिट वेक्टर्स के नोटेशंस में हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो पिछले कुछ दिनों में वेक्टर्स के जितने भी हमने चीज़ें करी है, अब हम थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे वेक्टर्स के टॉपिक को कि फटाफट ख़त्म करवाना है हमें, तभी हम मोशन इन अ प्लेन भी स्टार्ट कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, जो कि पूरा वेक्टर्स पर डेडिकेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर्स जो हमने पिछले वीडियो में समझा था उसको एक बार क्विक रिवाइज करते हैं कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। सो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये टाइप ऑफ वेक्टर का ये एक पार्ट है, बट ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है वेक्टर का। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट represents represents the direction of a given vector। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, इसको ध्यान रखिए, डायरेक्शन किसी एक गिवन वेक्टर की। और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, ये चीज़ आपको रखनी है याद। ठीक, कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। मतलब क्या, हम एक और बार इसको डिस्कस कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स को, आपको ध्यान में आ जाएगा। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, एक तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप। ये कैसे रीड होगा? ए कैप। ठीक है, ये रीड ऐसे होगा, ए कैप। ठीक, ये होगा यूनिट वेक्टर। अब क्या करेंगे हम, यूनिट वेक्टर को आज हम सीखेंगे कि निकालते कैसे हैं। पहली बात, यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट करता है सिर्फ डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। मान लीजिए आपका कोई वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर है। ठीक, वेक्टर है, वेक्टर फोर्स वेक्टर है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है आपका ये। ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन है ये, उस डायरेक्शन में ये वेक्टर है। ठीक है, अब इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, मान लेते हैं एफ ही इसका मैग्नीट्यूड है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ मॉड भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये मैग्नीट्यूड है। अब हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर जो उसका होगा वो एफ कैप होगा। मैंने कहा ना कि यूनिट वेक्टर ये होता है ए कैप। मान लीजिए कोई भी वेक्टर ए है, उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए कैप होगा। ठीक है, ए कैप बोल सकते हैं हम इसको। तो ये इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? एफ कैप होगा। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? एफ कैप होगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ऐसा क्यों है? मैग्नीट्यूड 1 क्यों है? क्योंकि मैग्नीट्यूड देखिए, 1 इसलिए है इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि 1 मैग्नीट्यूड होने से क्या करेगा, मान लीजिए एफ कैप हमारी कोई भी वैल्यू आती है। ठीक है, कोई वैल्यू हमारी अभी निकालेंगे हम, कोई वैल्यू आपकी यहाँ पे आती है। ठीक है, यूनिट वेक्टर की। ठीक, तो उससे हमें दो चीज़ें पता चलेंगी। एक तो हमें पता चलेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन पे जाएगा जिस डायरेक्शन पे पूरा वेक्टर जा रहा है। और हमें ये भी पता चल जाएगा यूनिट वेक्टर से, क्योंकि उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो मतलब हमें उसकी डायरेक्शन और
कि वो कौन से प्लेन पे है और कहाँ उसका एक्सिस, ये सब हमें उससे पता चल जाएगा यूनिट वेक्टर से। आपको हो सकता है थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा, तभी आपको यूनिट वेक्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, यूनिट वेक्टर को निकालते कैसे ये देखते हैं। देखिए एफ कैप, ठीक है, एफ कैप इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर का मॉडुलस। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का। इसको जनरलाइज्ड वे में, तो फोर्स का हो गया, जनरलाइज्ड वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी आर्बिट्री वेक्टर ए है, उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये है इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये तो इस वाले वेक्टर का आ गया, ये हम जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशंस होती है ना, जैसे a² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन, ऐसी ये यूनिट वेक्टर की जनरल इक्वेशन है। किसकी? यूनिट वेक्टर की जनरल इक्वेशन, जनरल फार्मूला है कि किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? उस पूरे वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मेरी बात ध्यान सुनिए, हम एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देंगे, देखिए एक वेक्टर के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, वन इज डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, अनदर वन इज डायरेक्शन। ठीक है, अब जब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर को पूरे के पूरे मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? डायरेक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। प्लस मतलब वह ऑपरेशन वाला प्लस नहीं कह रहा हूँ, मतलब है कंबाइंड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड से तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? मैग्नीट्यूड से तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? एक ऐसा वेक्टर, एक जो कि यूनिट वेक्टर कहलाएगा, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। बट डायरेक्शन हमें मिल जाएगी वेक्टर की। ठीक है, हमें डायरेक्शन मिल जाएगी वेक्टर की, तो हम उससे ये बता सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये कैसा सा है। कैसा सा मतलब, देखिए मैग्नीट्यूड जब हमें इसका यूनिट वेक्टर जब मिल जाएगा, मान लीजिए हमें यूनिट वेक्टर इसका मिल गया, हमें मान लीजिए 5 मिल गया। ठीक है, 5f कैप, ठीक 5f कैप हमें इसका यूनिट वेक्टर मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिट वेक्टर जो है, इसको अगर हम इसी डायरेक्शन में 5 टाइम्स कर देंगे तो हमें पूरा का पूरा वेक्टर मिल जाएगा। ये वेक्टर क्या है? वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका यूनिट वेक्टर। मतलब क्या, ये पूरा का पूरा जो मेरा वेक्टर है इसको मैं बहुत सारे यूनिट वेक्टर में जब डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा ना कि कितने यूनिट वेक्टर्स को मैं जोड़ दूं कि मुझे पूरा वेक्टर मिल जाए, और मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब डायरेक्शन मेरी सेम है। ये देखिए, ये सब क्या है? ये सब यूनिट वेक्टर को जोड़ के मैंने ये पूरा वेक्टर बता दिया है। यूनिट वेक्टर आपको समझ में आएगा अगर आपने जो फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर है, जो कि मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, स्केलार मल्टीपल ऑफ वेक्टर को, स्केलार मल्टीपल ऑफ वेक्टर को अगर आपने अच्छे से समझा है, उसमें भी हम यही चीज़ करते हैं, लगभग यही चीज़ करते हैं उसमें कि एक वेक्टर को हम डिवाइड कर देते हैं स्केलार मल्टीपल में, तो हमें वो वेक्टर मिल जाता है। तो अगर आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको यूनिट वेक्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बस स्केलार मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर का एक नेक्स्ट स्टेप है। स्केलार मल्टीपल में हम कुछ भी कर देते थे डिवाइड में, बट यहाँ पे हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे ताकि हमें जो यूनिट वेक्टर मिले उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, 1 हो, 1 हो, 1 हो, 1 हो, 1 हो, 1 हो। इन सब वंस को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड उसके ओरिजिनल वेक्टर के हिसाब से होगा और डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
बिल्कुल सिंपल सी चीज़ यही है कि यूनिट वेक्टर निकालने का फ़ायदा हमारे पास ये है कि हमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो कि ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन भी बताएगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन तो चेंज करी नहीं, हमने बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमें डायरेक्शन भी बताएगा, प्लस हमें ये भी बताएगा कि मैं कितने यूनिट वेक्टर जोड़ूँ, कितने यूनिट वेक्टर जोड़ूँ ताकि मुझे ओरिजिनल वेक्टर मिल जाए। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आई कैप, जे कैप, के कैप का इस्तेमाल करते हैं। आई कैप, के कैप, जे कैप और के कैप का, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं सिखाऊंगा आई कैप, जे कैप, के कैप यहाँ पे, तो थोड़ा सा हॉटस्पॉट हो सकता है। मैं इसको थोड़ा रब करके फिर मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। सो यस, वी विल कंटिन्यू वेक्टर्स फ्रॉम यूनिट वेक्टर 1D, ठीक है। हमने अब तक पढ़ लिया यूनिट वेक्टर इन जनरल, यूनिट वेक्टर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, कैसे उसको निकालते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। मैं उसका फॉर्मूला यहाँ बाजू में भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, मैं यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ, इसको जनरल फार्मूला ये, ठीक। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स इन 1D। अगर अभी तक भी आपको वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर्स समझ में नहीं आए हैं तो बस अब ये समझ लीजिए यूनिट वेक्टर्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादातर तो, या ज़्यादातर क्या, हमेशा ही आपका आई कैप, जे कैप या के कैप में ही आपका कोई भी वेक्टर शो होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बताता हूँ ये सब क्या है, बस ये समझ लीजिए। आपको यूनिट वेक्टर्स अगर अभी तक समझ नहीं आया तो अब समझ में पक्का आ जाएगा। सबसे पहले हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये y axis, this one is x axis, this one is z axis, ठीक है। देखिए x, y, this is z and this is the origin, ठीक है। दिस इज द ओरिजिन, ठीक। अब देखिए ये हमारा जो है 1D वेक्टर्स हम शो करेंगे, 1D यूनिट वेक्टर्स। अब सोच रहे होंगे 1D शो करना है तो मैंने 3 डायमेंशन क्यों बनाया। 1D का मतलब ये होता है कि आपका जो पार्टिकल है वो एक एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। मैंने तीनों एक्सिस से बताया ताकि मैं तीनों एक्सिस के मैं आपको यूनिट वेक्टर बता सकूँ कि तीनों एक्सिस में क्या क्या यूनिट वेक्टर्स की नोटेशन होती है, ठीक है। ये एरो आपको यूनिट वेक्टर शो करेगा। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस में अगर कोई भी आपका वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। वाई एक्सिस में अगर आपका कोई वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। जेड एक्सिस में कोई वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर के कैप होता है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है, मान लीजिए आपका कोई भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका, ठीक है। वो आपका क्या है, 5 मीटर्स इन एक्स डायरेक्शन, 5 मीटर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो ये बोलना बड़ा कठिन नहीं है बहुत कि 5 मीटर्स इन एक्स डायरेक्शन। देखिए हम मैथमेटिशियंस हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन है तो ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है ना। वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, ये फिजिक्स नहीं होती, ये मैथमेटिक्स होती है। अभी आप प्योर मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम फिजिक्स में अप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये आपका यूनिट मतलब आपका जो वेक्टर मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन। अब देखिए ये बोलना बड़ा मुश्किल है, हम मैथमेटिशियन हैं, हम इंग्लिश में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब मैथमेटिक्स की ताकत है तो हम इंग्लिश में क्यों बातें करें। आप ज़्यादातर ये देखेंगे मैथमेटिक्स में कभी भी इंग्लिश यूज़ नहीं की जाती, बहुत कम इंग्लिश यूज़ की जाती है। ज़्यादातर हम कोई ना कोई एक्सप्रेशन, कोई ना कोई सिंबल, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐसी हम यहीं पे यूज़ करेंगे, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, हम बोलेंगे इसको 5 आई कैप मीटर, एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 आई कैप मीटर। अब इसका मतलब क्या है, इसमें है आपके दो कंपोनेंट्स, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, इससे आपको यूनिट वेक्टर पूरा क्लियर हो जाएगा और ये यूनिट वेक्टर आपका हर जगह यूज़ होगा। ये तो अभी 1D में है, 2D में भी आ सकता है, 3D में भी आ सकता है, तो ध्यान से समझिए इसको। दो कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर के, दिस वन इज मैग्नीट्यूड, दिस वन गिव्स डायरेक्शन। अब देखिए इस छोटी सी एक्सप्रेशन को देखकर ही मुझे
एक क्या दो तीन चीज़ें समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? सबसे पहले मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो 5 है, 5 मीटर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5 मीटर। ठीक, मतलब क्या, हम 5 मीटर चले हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हुई है? 5 मीटर हुई है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू प्रोवाइड एंड गिव डायरेक्शन टू इट। ठीक है, हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी इसको। अब इसमें डायरेक्शन में क्या दिया? आई कैप डायरेक्शन दी है। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन है आपका आई कैप। अब देखिए, आई कैप की अपने में क्या कोई मैग्नीट्यूड है? बताइए ज़रा, आई कैप का अपने में कोई क्या मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, तभी तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट, यूनिटी, इसका मतलब क्या होता है? यूनिट रिप्रेजेंट 1, वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन। This word is self-explanatory. Unit means one, vector means direction. That means unit vector is a vector which has direction but magnitude 1. Simple. ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। कि ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हमें पता होगी और उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, वो है हमारा यूनिट वेक्टर। बस इतना सही है। तो देखिए, अब उसको हम डाइसेक्ट करते हैं इस चीज़ को। 5 आई कैप को, मीटर को भी हटा दीजिए, 5 आई कैप को हम डाइसेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे? 5 मैग्नीट्यूड इंटू 1 मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, 5 तो पूरे का है, आई कैप का भी 1 है, इंटू आई कैप। अब देखिए मतलब क्या हुआ, तभी हमने इसका मैग्नीट्यूड 1 रखा है। अब आपको पता चलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड हमने 1 ही क्यों रखा है, 2 क्यों नहीं रखा, 0.5 क्यों नहीं रखा, 0 क्यों नहीं रख दिया, ऐसा क्यों नहीं कर दिया, वैसा क्यों नहीं कर दिया, 1 ही क्यों रखा है? 1 इसलिए रखा है ताकि अब देखिए ध्यान से, 5 इंटू 1 इंटू आई कैप, 5 हमारा होल मैग्नीट्यूड है और आई कैप में दे रहा है डायरेक्शन। अब मैं आई कैप के साथ जब मैं 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे एक ऐसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा छोटा सा, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी डायरेक्शन कहाँ शो कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। इसको जब मैं 5 टाइम्स कर दूंगा, इस क्वांटिटी को जब मैं 5 टाइम्स कर दूंगा, 1 2 3 4 5, तो जो मुझे वेक्टर मिलेगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। समझ में आई बात? यही तो है स्केलार प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। याद कीजिए, 4th टाइप ऑफ वेक्टर वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 2, स्केलार प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। ये है आपका स्केलार नंबर, दिस इज स्केलार ना, ये तो स्केलार है, मैग्नीट्यूड है ये, और दिस इज अ वेक्टर। तो स्केलार प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ये। अब बात समझ में आई कि यूनिट वेक्टर की क्या अहमियत है। हम ये वाली चीज़ को देखकर हम ये चीज़ कह सकते थे? बिल्कुल नहीं कह सकते थे। हम ये कह ही नहीं सकते थे कि हाँ कितना, मतलब 5 मीटर मतलब कितने, किसके रिस्पेक्ट में हमें 5 गुना जाना है। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा हम जब भी कोई ना कोई यूनिट डिफाइन करते हैं तो उसको किसी ना किसी रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। आपको पता होगा 11th क्लास में आ गया आपको 1 kg, 1 मीटर पर सेकेंड। सी की यूनिट क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब आपको यूनिट्स डिफाइन करी गई हैं बुक्स में। तो आपको कोई चीज़ डिफाइन करनी है किसी के रिलेटिव में। अब ये सब चीज़ें आपकी एरोप्लेन वगैरह में यूज़ होती है। एरोप्लेन वाले को क्या बोलेंगे आपकी किस डायरेक्शन में जाना है? ठीक है, बोल दिया आपने एक्स डायरेक्शन में जाना है, 5 मीटर जाना है। अब 5 मीटर किस रिस्पेक्ट में है? 5 मीटर किस रिस्पेक्ट में है? तो वो आई कैप बताएगा। अब ये इंग्लिश की स्टेटमेंट में ये नहीं बता पाएगी कि 5 मीटर किस रिस्पेक्ट में। 5 मीटर हमें आई कैप बताएगा कि हमें 5 गुना जाना है आपके आई कैप, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब ये मैग्नीट्यूड 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो
होल वेक्टर है उसका जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, लेंथ है एक तरीके की। यहीं अगर आप फोर्स वेक्टर ले लेंगे और मान लीजिए आपका फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो 10 जे कैप न्यूटन। अब इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है बताइए, खुद से सोचिए, खुद से सोचिए क्या मतलब है। खुद को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा एफर्ट और बहुत सारा आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि यूनिट वेक्टर्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज़ होगा ही। थोड़ा सा एफर्ट डालिए। अब देखिए मैं बताता हूँ, इस चीज़ का मतलब ये होगा कि आपका जो एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर जो आपका है, एफ वेक्टर जो आपका है, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट होगा। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये वाई डायरेक्शन ये, ठीक है। इसको ऐसे ही करना, ऐसे इसको इमेजिन करना कि इस तरफ ही है, ये एक्स डायरेक्शन नहीं है, वो जे कैप दे रखा है, ठीक है। ये वाई ही है, मैंने बस इसको स्लांट कर दिया, जगह कम है इसको स्लांट कर दिया मैंने, है ये वाई, ठीक है। तो एफ वेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे, एफ वेक्टर का यहाँ पे ये मतलब है कि आप ओरिजिन से चालू होइए और आप क्या करिए, आप करिए 10 × 1 × जे कैप, ठीक है। 10 × 1 × जे कैप मतलब ये कि आप यूनिट वेक्टर्स बनाइए, 10 यूनिट वेक्टर बनाइए ऐसे ऐसे करके, एंड 10 जे कैप यूनिट वेक्टर, 10 ऐसे यूनिट वेक्टर जो कि वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि जे कैप डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे वेक्टर बनाइए, उन सब को ऐड करिए, यू विल गेट फोर्स वेक्टर, ठीक है। अब बात समझ में आई कि क्या कहना चाह रहा है यूनिट वेक्टर, क्या इसका सिग्निफिकेंस है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर, कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारा जो रियल वेक्टर है वो एक तो किस डायरेक्शन में है, दिस गिव्स डायरेक्शन, दूसरा दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, दूसरा सिग्निफिकेंस है इसका कि दिस क्वांटिटी गिव्स द रिलेशन, या रिलेशन छोड़ो, हाउ 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 लॉन्ग इज द वेक्टर, कितना बड़ा है वो वेक्टर, कितना बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है, ठीक है। कितने टाइम्स बड़ा है, 10 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना बड़ा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, यूनिट वेक्टर से। कहाँ से, यूनिट वेक्टर से। ये सब चीज़ें हमें यूनिट वेक्टर से ही मिलती हैं। ये तो था यूनिट वेक्टर इन 1D। 2D में भी यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ से यहाँ गए, देन आप यहाँ चले गए, आपकी फाइनल इनिशियल पोजीशन आपकी ये है, फाइनल पोजीशन ये है, ये यहाँ चले फिर यहाँ चल दिए, ये कैसे निकलेगा, ये आपका 2D वेक्टर से निकलेगा, ठीक है। मान लीजिए आप 2 मीटर यहाँ चले, 3 मीटर यहाँ चले, तो क्या होगा, 2 मीटर यहाँ मतलब 2 मीटर इन आई कैप डायरेक्शन, 2i कैप प्लस, और बढ़े ना आप आगे बढ़े, प्लस 3 किस डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन होल मीटर, ठीक है। ये आपको मेन चीज़ यही समझनी है, मीटर तो आप बता ही दोगे, मेन चीज़ आपको यही समझनी है कि 2 मीटर तक चले आप किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में, फिर आप 3 मीटर तक चले किस डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, यानी कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर है। एक और बात समझ लीजिए, इसी पेज में समझ लीजिए, अगले पेज में क्या करना है, इसी पेज में समझ लीजिए कि आई कैप, जे कैप, के कैप तो होते ही हैं, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप भी आपके यूनिट वेक्टर है। कहाँ पे है, माइनस आई कैप इन माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस वाई जे कैप, सो हाँ इन
माइनस वाई डायरेक्शन एंड माइनस के कैप इन माइनस जेड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ माइनस आई कैप माइनस के कैप माइनस जे कैप। ठीक है, तो वो तो जब डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, जैसे माइनस एक्स डायरेक्शन होती है, माइनस वाई होती है, माइनस जेड होती है, उसी बेसिस पर आपका माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप भी आपका होता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे जा रहा होता, यहाँ पे आ रहा होता 3 मीटर, तो आप कैसे लिखते हैं इसको, 2i कैप माइनस 3j कैप। इज इट क्लियर? इट हैज़ टू बी क्लियर। ठीक है, इट हैज़ टू बी क्लियर, इसको समझना ही पड़ेगा। 2-3 बारी देखिए वीडियोस, कोई आपके पास रेफरेंस बुक है तो उधर से आप इसकी थ्योरी पढ़िए यूनिट वेक्टर्स की। अगर आपका कोई कोचिंग मटेरियल है तो वहाँ से समझिए यूनिट वेक्टर क्या है। मेरे नोट्स से समझ में आ रहा है तो यहाँ से समझिए, जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है वहाँ से यूनिट वेक्टर को समझ लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ सिंपल बस बता रहा हूँ यूनिट वेक्टर क्या है। इसके बाद इसको मैं फिज़िक्स में भी अप्लाई करूँगा। तो थोड़ा और आगे हम जाएंगे तो यूनिट वेक्टर और कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री सब जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे। और जब सब जुड़ जाएंगे तब चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने आज चलो मैग्नीट्यूड नहीं पढ़ाया। मैं वैसे सोच के यही आया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर पढ़ाऊंगा, पर चलिए ठीक है, यूनिट वेक्टर को एक और बार हमने समझ लिया है, अच्छी तरीके से समझ लिया है। आई होप आपको यूनिट वेक्टर समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मैग्नीट्यूड ही पढ़ेंगे, पक्की बात है ये, हम मैग्नीट्यूड ही पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप यूनिट वेक्टर को रिवाइज करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट वेक्टर्स पर ही पहले के 5-10 मिनट हम 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और फिर हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। और आप भी अपनी कोई रेफरेंस बुक या कोचिंग मटेरियल या स्कूल के जो आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ से भी अगर यूनिट वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो ट्राई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।